एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो देखिए, जब वो इलेक्ट्रॉन जब परमाणु की वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है या घूमता है, तो उसको घूमने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो उसे उसी कक्षा से मिलती है जिस कक्षा में वो घूम रहा है, यानी कि वो उसकी खुद की एनर्जी नहीं होती है। और चक्कर काटता हुआ इलेक्ट्रॉन यानी कि परमाणु के नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार कक्षाएं मैंने भी आपको बताया था, उन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही उसका अवशोषण करता है। वह एक अपने नियत वेग से घूमता रहता है। तो उसकी जो एनर्जी होती है, उसे घूमने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसकी खुद की नहीं होती, वो उस कक्षा की होती है जिस कक्षा में वो घूम रहा है। अब देखिए, जो अगली बात आती है, तो मैंने आपसे पहले कहा था कि आपकी बुक में जो नील्स बोहर परमाणु मॉडल है मात्र इतना ही है, इतना ही बताया गया है। मैंने फिर भी थोड़ा आपको ज़्यादा बताया, इसमें कम है, तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है। अब जब ये मॉडल आया तो अब इसके बाद देखिए, इसमें एक दो पॉइंट और आपको बता रहा हूं। मैंने कहा इस मॉडल में इनका जो बताया गया था कि जो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो घूमते हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, तो घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है ना तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, समझने वाली बात है। यानी कि ना तो अपने अंदर से ऊर्जा को निकालता है और ना ही ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, मतलब अवशोषित करता है। वो मात्र उसी कक्षा की ऊर्जा से लगातार घूमता रहता है। तो ये था आपका नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। अब इस मॉडल के बाद जो अगला मॉडल, यानी कि इस मॉडल के बाद आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये मॉडल कंप्लीट हुए। अब देखिए, कुछ चीज आपको समझनी है, वो है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक नहीं, आपको समझिए परमाणु संख्या। परमाणु संख्या परमाणु संख्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। यानी क्या, जो आपका परमाणु होता है और उस परमाणु का एक नाभिक होता है, उस नाभिक के अंदर जितने भी आपके प्रोटॉन उपस्थित हैं, तो प्रोटॉनों की वह संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। या इसको हम परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं। या परमाणु संख्या क्या हो या अपरमाणु क्रमांक क्या हो, यानी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी परमाणु के
नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे करते हैं Z से। परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं। इनका परमाणु संख्या को कैसे Z से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आगे समझ में। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसी तत्व की द्रव्यमान संख्या नहीं, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे कैसे Z से प्रदर्शित करते हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, देखो मैंने आपको बताया था, यानी का परमाणु के नाभिक में कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो द्रव्यमान संख्या की जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उसी तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को
योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि यानी कि जो आपके परमाणु होते हैं, जो आपके प्रोटॉन होते हैं परमाणु के अंदर, तो प्रोटॉनों को आप P से इंडिकेट करते हैं, न्यूट्रॉन को N से करते हैं। तो वो कह रहे हैं यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि किसी परमाणु के नाभिक में जितने आपके प्रोटॉन होते हैं, जितने आपके न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है उसका योग, इसका जोड़ को हम द्रव्यमान संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को लिखा हूं पर द्रव्यमान संख्या को A से प्रदर्शित करते हैं। A से प्रदर्शित करते हैं। A से प्रदर्शित करते हैं। इनका द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या मैंने कहा था कैसे? A से प्रदर्शित करते हैं। A बराबर प्रोटॉन कैसे करते हैं? P से प्लस का चिन्ह, न्यूट्रॉन कैसे करते हैं? N से। तो आपका सूत्र क्या बना? A बराबर P प्लस N। सूत्र बनता है आपका A बराबर P प्लस N। यदि आपको किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात है और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात है, तो आप उस तत्व की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक मिनट देख लो, इसको आप नोट कर सकते हो। देखो, अब देखिए, इस पर आधारित मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूं। एक क्वेश्चन है जो दे रखा है कि एक परमाणु के नाभिक में, क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखना है, एक परमाणु के नाभिक में
नाभिक में, एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन हैं। तो उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? क्वेश्चन है आपका कि कोई आपका परमाणु है और उस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, और वो पूछ रहा है कि उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए आपको मैं सूत्र बताया था, A = P + N, जहां A क्या है?